जय हिंद, वंदे मातरम। इस क्लास में हिंदी साहित्य के अंतर्गत 50 MCQ लेकर के आया हूँ। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए आप सभी लोग ध्यान से जरूर पढ़ेंगे और अंत तक एक बार जरूर पढ़ करके जाइएगा परीक्षा से पहले। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध ठीक है रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था। पुनः सुन लीजिए प्रश्न को। हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने की सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था। ग्रासा दत्तराशे, ग्रियर्सन, करमुद्दीन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आंसर डॉक्टर ग्रियर्सन महोदय नहीं होंगे, डॉक्टर ग्रासा दत्तराशी होंगे। सेकेंड है, ग्रासा दत्तराशी के ग्रंथ का नाम क्या है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस्तेवार द लिटरेचर इंदुए हिंदुस्तान। इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे ए हिंदुस्तानी, ठीक है, इस्तेवार द लिटरेचर ये हिंदुस्तान, ये ग्रियर्सन महोदय के द्वारा ऊपर वाला लिखा गया था फर्स्ट, ठीक है। थर्ड है, इस्तेवार द लिटरेचर इंदुए हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई थी। हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू में। तो यह किस भाषा में लिखी गई थी। इस्तेवार द लिटरेचर ठीक है इंदुए हिंदुस्तानी, यह फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन सी मेरा सही है दोस्तों। फोर है, तबाक सूरा के लेखक कौन है। इंशा अल्लाह खान, अमीर खुसरो, नूर मोहम्मद, मौलवी करमुद्दीन। तबाक सूरा के लेखक कौन है। मौलवी करमुद्दीन साहब हैं, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। फाइव है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को अंग्रेजी में उर्दू कवियों का इतिहास और उर्दू में हिंदी शायरी का ताजकीरा कहा जाता है। इस्तेवार द लिटरेचर ये हिंदुई को, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को, ताजकीरा ये सूरा ये हिंदी को, हिंदी साहित्य का इतिहास को। ठीक है, क्या क्वेश्चन कहता है कि हिंदी साहित्य में अंग्रेजी और उर्दू कवियों के इतिहास में, ठीक है, हिंदी शायरी का ताजकीरा किसे कहा जाता है। आंसर सी, ठीक है, ताजकीरा ये सूरा ये हिंदुई। सिक्स है, हिंदी साहित्य की नींव का पत्थर किसे माना जाता है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, बी इस्तेवार द लिटरेचर इंदुए हिंदुस्तानी, सी है शिव सी सरोज, डी है मिश्र विनोद। किसे माना जाता है नींव का पत्थर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सिक्स का आंसर द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। सेवन है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना गया है। इस्तेवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, सी है हिंदी साहित्य के इतिहास, डी है शिवसी सरोज। तो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ किसे माना जाता है। बी ऑप्शन मेरा सही, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। एट है, हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रह कौन सा है। ग्रासा दत्तराशे, करमुद्दीन, शिवसी सिंगर, डॉक्टर ग्रियर्सन। तो हिंदी, ठीक है, वृत्त संग्रह किसे कहा गया, प्रथम वृत्त संग्रहकार कौन है हिंदी कवियों का। आंसर शिवसी सिंगर। ठीक है। 9 है, हिंदी साहित्य लेखन में सबसे पहले काल विभाजन, प्रवृत्ति, निरूपण और मूल्यांकन किसने किया था। 3 क्वेश्चन इसमें है। क्या क्या कहता है, हिंदी साहित्य में लेखन में सबसे पहले काल विभाजन, प्रवृत्ति, निरूपण और मूल्यांकन किसने किया था। ग्रासा दत्तराशे, शिवसी सिंगर, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर ग्रियर्सन। आंसर डॉक्टर ग्रियर्सन महोदय किए थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद 10 है, एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक 1888 में किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था। डॉक्टर ग्रियर्सन कृत मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास, सी है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास, और डी है डॉक्टर रामकुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचना। आंसर ये, ठीक है, क्या होगा ए। 11, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी का प्रथम साहित्यिक इतिहास ग्रंथ किसने माना है। गणपति चंद्र गुप्त, किशोरीलाल गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लक्ष्मी सागर वैष्णवी। तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी का प्रथम साहित्यिक ग्रंथ किसे माना जाता है, तो किशोरीलाल गुप्त को। 12 है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा गया। इससे पहले मील का पत्थर था, यहाँ पे प्रस्थान बिंदु आया है। ठीक है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मिश्र विनोद, शिवसी सरोज को, या हिंदी साहित्य का इतिहास को।
तो प्रस्थान बिंदु होता है, ठीक है। प्रस्थान मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह आने जाने का। तो शिव सी सरोज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। 13 है, डॉक्टर गिरियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ लेखक में सर्वाधिक सहायता किससे लिया गया? क्या पूछा? डॉक्टर गिरियर्सन ने अपने साहित्यिक इतिहास ग्रंथ के लेखक में सर्वाधिक सहायता किससे लिया था? इस्तेवार द लिटरेचर इंदुए हिंदुस्तान से, मिस्र विनोद से, शिव सी सरोज से, ताजकीरा ये सूरा से। तो डॉक्टर गिरियर्सन महोदय ने किसका सहारा सबसे ज़्यादा लिया था? तो वह शिव सी सरोज का। 14 है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या कितना? 952, 1000, 652, 750। तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों का संग्रह कितना? 952 है दोस्तों। 15 है, हिंदी के विधायवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं परंतु गिरियर्सन है, यह कथन किसका? क्या क्वेश्चन कहता है? हिंदी के विधायवादी साहित्यिक इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं है, ठीक है, प्रस्तुता गिरियर्सन है, यह कथन किसका है? शर्मा का है, ठीक है। ऑप्शन मेरा बी हो जाएगा, प्रोफेसर नलिन विजन शर्मा का है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा आप ध्यान रखेंगे। 16 द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी के अध्येताओं अर्थात अध्ययनों की दृष्टि से केंद्र बिंदु नहीं बन सका, वह शिव सी सरोज के आधार पर लिखा गया है। बी, उसमें साहित्य के विकास क्रम का सही निर्धारण नहीं है। सी है, उसमें व्याकरण संबंधी अशुद्धियां हैं। डी है, वह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी अध्ययनों की दृष्टि से केंद्र बिंदु नहीं बन पाया है। ये आंसर जो है वह अंग्रेजी भाषा, ठीक है, वह अंग्रेजी भाषा डी में लिखा गया था, वह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। 17 है, मिश्र बंधुओं में कौन सा नाम सम्मिलित नहीं है? श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी, कृष्ण बिहारी। तो मिश्र बंधुओं में कौन सा नाम सम्मिलित नहीं है दोस्तों? 17 का आंसर कृष्ण बिहारी। ये मिश्र बंधु 3 भाई हुआ करते थे, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी, ये 3 है। 18 है, मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? 5, 4, 3, 2। तो मिश्र विनोद ने हिंदी साहित्य इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? तो 5 कालों में विभाजित किया। 19 हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? शिव सी सिंगर, मिश्र बंधु, योगी हरि, श्याम सुंदर दा। तो हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? मिश्र बंधु हैं। क्या है? मिश्र बंधु हैं। 20 द पादरी ऑफ केई द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ किस नाम से प्रकाशित हुआ था? इस्तेवार द लिटरेचर इंदुए हिंदुस्तानी, बी है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, सी है द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर और डी है द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो द पादरी ऑफ केई द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के किस नाम से प्रकाशित हुआ था? आंसर सी, ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। 21 वियोगी हरि को वज्र माधुरी सार से संपादक की प्रेरणा किससे मिली? ठीक है, वियोगी हरि वज्र माधुरी सार के संपादक की प्रेरणा किससे मिली? पंडित राधाचरण गोस्वामी, परमानंदा, छित स्वामी, सूरदास। किससे मिली दोस्तों? तो पंडित राधाचरण गोस्वामी से मिली। 22 आचार्य शुक्ल का साहित्यिक इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? हिंदी शब्द सागर की प्रस्तावना, हिंदी साहित्य के विकास, हिंदी साहित्य की चित्रवृत्ति का विकास और हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास। पूछ रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी शब्द सागर किस नाम से हुआ? तो हिंदी साहित्य का विकास के नाम से यह क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य इतिहास का प्रकाशन वर्ष बताना। क्या पूछ रहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष बताना। 1917, 1918, 1919, 1929। आंसर 1929 होगा दोस्तों। 24 हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ क्या है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा, बी हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी हिंदी भाषा साहित्य का विकास हरियोद्य और डी हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे। 24 का आंसर क्या होगा? हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये लिखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों।
ठीक है, बी ऑप्शन। 25 हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में आचार्य शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम क्या था? अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य में अलग मानकर उसे पूर्व पाठिका के रूप में प्रस्तुत करना। बी है प्रवृत्ति विशेष के रूप में अनुरूप नामांकन का प्रयास करना। सी है आदि काल के वीर गाथा काल नाम देना। डी है ग्रंथों के प्रसिद्धि को महत्व देना। आंसर 25 का ध्यान रखेंगे, अपभ्रंश साहित्य, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 26 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसकी रचनाएं साहित्य कोटि में नहीं हुई है? क्या हुआ? नहीं हुआ। भट्ट केदार नटपति नाल्हा की रचनाएं। बी है सीधो और योगियों की रचनाएं। सी है जगनिक और चंद्रवर दाई की रचनाएं। डी है विद्यापति और खुसरो की रचनाएं। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसकी रचनाएं साहित्यिक कोटि में नहीं आता है? किसकी रचनाएं नहीं आता? तो सीधो और योगियों की रचनाएं। ठीक है, सीधो और योगियों की रचनाएं। 27 हिंदी साहित्य इतिहास का वह प्रमुख ग्रंथ जो अभी तक अधूरा है। ठीक है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का प्रोफेसर विलोचन समीक्षात्मक इतिहास। डी हिंदी साहित्य का राम कुमार वर्मा आलोचना। तो 27 का आंसर जो है प्यारे साथियों ध्यान रखेंगे, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डी ऑप्शन बिल्कुल सही, अभी तक अधूरा माना गया है। 28 हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझने का श्रेय किसे जाता है? क्या क्वेश्चन कहता है? पुनः सुन लीजिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझाने का श्रेय किसे है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। बी रामनरेश त्रिपाठी। सी वियोगी हरि। डी श्याम सुंदर दास। ठीक है, तो 28 का आंसर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ये मेरा ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। 29 हिंदी साहित्य इतिहास के रूपरेखा से युक्त हिंदी मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्या हिंदी मुसलमान कवि नामक लेखक कौन? मिश्र बंधु, शिव श्री सिंगर, गंगा प्रसाद सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो आंसर हो जाएगा गंगा प्रसाद सिंह जी हैं। 30 किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा गया है? किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक माना गया? हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास रामनरेश त्रिपाठी। बी आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास श्री कृष्ण लाल। सी है हिंदी साहित्य की संवेदना का विकास राम कुमार स्वरूप। डी हिंदी साहित्य की पुस्तक माता प्रसाद गुप्त। 13 का आंसर जो है बहुत अच्छा, हिंदी पुस्तक साहित्य, हिंदी पुस्तक साहित्य। 31 निम्नलिखित में से किसने अपने इतिहास ग्रंथ में साहित्य के विकास के साथ साथ संवेदना के विकास को रेखांकित किया? डॉक्टर राम कुमार चतुर्वेदी, वासुदेव सिंह, राहुल सक्रित्यायन, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्ता। तो राहुल सक्रित्यायन ने हिंदी साहित्य के इतिहास के साथ साथ संवेदना के विकास को रेखांकित किया है। किसने किया? 31 का डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने किया है दोस्तों। 32 हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? ग्रासा दत्त राशि, डॉक्टर गिरियसन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। तो हिंदी साहित्य काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? आंसर डॉक्टर गिरियसन महोदय के द्वारा किया गया था। 33 डॉक्टर गिरियसन ने अपने इतिहास ग्रंथ में आरंभिक काल में कौन सा नाम दिया? आदिकाल, प्रारंभिक काल, चारण काल, वीरगाथा काल। तो उन्होंने गिरियसन महोदय ने प्रथम नाम क्या दिया था? चारण काल कह करके संबोधित किया था दोस्तों। 34 आचार्य गिरियसन ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना? 6वीं सदी, 7वीं सदी, 8वीं सदी, 9वीं सदी। आंसर 8वीं सदी से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 35 द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के किस अध्याय में काल विभाजन स्पष्ट निर्देश दिया गया? 6ठे, 8वें, 10वें, 12वें। किस अध्याय में किया गया दोस्तों? 35 का आंसर 12वें अध्याय में किया गया है। 36 से कहता है हिंदी साहित्य को आदिकाल को प्रारंभिक काल, ठीक है, नाम से अभिहित किया था। किसने किया था? मिश्र बंधु, गिरियसन, ग्रासा दत्त राशि, शिवश्री सिंगर ने। तो आरंभिक काल किया था, मिश्र बंधुओं ने आरंभिक नाम दिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 37 कहता है मिश्र बंधु द्वारा किए गए काल विभाजन के अंतर्गत अज्ञात काल का उल्लेख किया गया है। ठीक है,
चंद्रपूर्व हिंदी विवरण, उन कवियों का विवरण जिनका निश्चित समय ज्ञात नहीं है। दीर्घकालीन कवि का विवरण। डी है उन रचनाओं का विवरण जिनके रचना काल का पता नहीं चला था। तो 37 का उनमें उन कवियों का, ठीक है, उन कवियों के विवरण जिनका निश्चित समय ज्ञात नहीं, उन्हें अज्ञात काल कह करके संबोधित किया था। इसमें ऐसी भी कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है दोस्तों। 38 हिंदी साहित्य ग्रंथों में काल विभाजन के लिए कितनी पद्धतियां अपनाई गई थी। ठीक है, कितना पद्धतियां दी गई, 2, 3, 4, 5। तो हिंदी साहित्य ग्रंथ में काल विभाजन के लिए कितनी पद्धतियां हैं। तो 38 का आंसर जो है दोस्तों वह 4 पद्धति दिया गया है। 39 है SIKE ने ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर में हिंदी साहित्य को कितने कालों में विभक्त किया गया है। ठीक है, 4, 5, 6, 7। क्या कहता है FIKE ने, ठीक है, ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर में साहित्य में कितने कालों में विभक्त किया गया है। 39 का, ठीक है, 4 हो जाएगा। ये ऑप्शन मेरा सही है। निम्नलिखित में से किसने हिंदी के शेषावस्था के वृत्तों का वर्णन करने के उपरांत काल विभाजन का आधार हिंदी साहित्य में उठने वाली महत्वपूर्ण आंदोलन को बनाए। वियोगी हरि, श्याम सुंदर दास, एडविन ग्रीव, FEKE ने। किसने बनाया? FEKE ने बनाया है। 41 किस साहित्य इतिहास ने जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाया है। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्रगुप्त, राहुल शक्तित्यायन। ठीक है, तो किस साहित्यकार ने जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाया है? किसने बनाया? रामचंद्र शुक्ल ने बनाया। ठीक है, ऑप्शन ये मेरा बिल्कुल सही है दोस्तों। 42 कहता रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? 3, 4, 5, 6। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया? 4 कालों में विभाजित किया है दोस्तों। 43 कहता है वीरगाथा काल नाम के विरुद्ध सर्वप्रमुख आपत्तियां क्या थी? जिन ग्रंथों के आधार पर यह नामांकन किया गया उनमें धार्मिकता का प्रधान था। ये ऑप्शन करा है। ठीक है, बी कहता है इसमें श्रृंगार रस भी थी, और सी कहता है उनमें कुछ अपर्याप्त और कुछ पारवर्ती काल की रचनाएं हैं। डी उनमें हठ योग की प्रधानता है। ठीक है, तो मेरा 43 का आंसर उनमें कुछ अपर्याप्त था। क्या था? उनमें कुछ अपर्याप्त और कुछ पारवर्ती काल की रचनाएं थी। 44 हिंदी साहित्य के आरंभिक काल का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल, चारण काल, आदिकाल। तो हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल जो था, ठीक है, किस नाम से जाना जाता था? तो आदिकाल के नाम से जाना जाता था। 45 कहता है आचार्य शुक्ल ने, क्या कहता है? आचार्य शुक्ल ने अपने साहित्यिक इतिहास ग्रंथ में लगभग कितने वर्षों तक साहित्यिक का प्रकाशन किया था? 950, 1000, 1500, 2000। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक इतिहास ग्रंथ में लगभग कितने वर्षों तक इन्होंने जिक्र किए थे? तो 1940 से 1941 के बीच, अर्थात 1950 वर्षों तक जिक्र किए हैं। ठीक है, 1940 से लेकर के चलिए तो 1941 तक, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 950 वर्ष हो जाता है। ठीक है, 100 साल इधर और 40 इधर, मतलब 950 वर्ष हो जाता है। ठीक है, 46 निम्नलिखित में से किसके साहित्यिक ग्रंथ में आदिकाल के लिए चारण काल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ? डॉक्टर गिरियसन, राम कुमार वर्मा, राम शंकर शुक्ल, रसाल। डी है FIKE ने। तो निम्नलिखित में से साहित्यिक इतिहास ग्रंथ में आदिकाल के लिए चारण काल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। क्या हुआ? नहीं हुआ है। आंसर 46 का रामचंद्र शुक्ल, रसाल ने आदिकाल को जयकाल कहा था। ऑप्शन सी मेरा सही है। 47 हिंदी के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रसाल, महापंडित राहुल शक्तित्यायन। तो हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? आंसर महापंडित राहुल शक्तित्यायन ने कहा है दोस्तों। 48 कहता है आदिकाल को, ठीक है,
विशुद्ध विश्लेषण करने का श्रेय किसे जाता है? क्या कर, आदिकाल को विशुद्ध विश्लेषण करने का श्रेय किसे जाता है? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी को, नंद दुलारी वाजपेयी को, डॉक्टर रामकुमार वर्मा को, योद्धा सिंह उपाध्याय, हरियोध्या। तो किसे जाता है 48 का? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को जाता है। 49 का आदिकाल की समय अवधि क्या है? आदिकाल की समय अवधि क्या है? 6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक, बी 7वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक, सी कहते 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक, और डी कहते 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। आंसर 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। ठीक है, 11वीं शताब्दी से ध्यान रखेंगे, 14वीं शताब्दी तक। 50 कहता है हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रोफेसर वासुदेव सिंह, योगी हरि, राहुल सकित्यान। तो अपभ्रंश काल किसने कहा था? तो ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, ठीक है, चंद्रधर, ठीक है, चंद्र कैसा होता है? अपभ्रंश काल कह करके इन्होंने संबोधित किया था। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।